बेहिसाब उलझने हैं जिंदगी में साहब, कई अरसों से लोग समझ नहीं पाए कि जिंदगी मुझे जी रही है या मैं जिंदगी को जी रहा हूं। हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेटर पर। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको भौतिकी का अध्याय तीसरा विद्युत विभव के बारे में पढ़ाया था और आज हम लोग उसी अध्याय को आगे की ओर अग्रसर कर रहे हैं, जिसमें मेरा सबसे पहला टॉपिक आज पढ़ना है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। ध्यान रखिए, एक छोटी सी आवेश यानी कि बिंदु आवेश को हमें जानना है किसी बिंदु पर भी और उसके साथ विभव की गणना करना है। एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो सवाल है, ये जो आपका टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर थोड़ा विशेष फोकस रखेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि आखिर ये विद्युत विभव जो है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कि आपके सामने एक लाइन सेगमेंट के रूप में एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के माध्यम से हमको पहले एक कथन लिखना है। इस कथन को पूरा करेंगे और कथन पूरा करने के बाद ही हम विद्युत विभव निकालने का प्रयास करेंगे, तभी जाकर के आपका विद्युत विभव जो होगा आसानी से निकल पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कथन में आपको लिखना होगा जो मैं बोल रहा हूं अभी। कैपिटल क्यू आवेश ए बिंदु पर स्थित है, इससे आर दूरी पर बिंदु बी है जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। इसके लिए स्मॉल क्यू आवेश को अनंत से बी की तरफ ले आते हैं। लाने के क्रम में स्मॉल क्यू आवेश किसी समय डी बिंदु पर उपस्थित होता है जहां पर लगने वाला बल F होता है। ये चीज आपको लिख लेना है। लिखने के बाद अब हमारा कथन पूरा हो गया। अब हम लोग निकालेंगे अतः डी बिंदु पर लगने वाला बल। थोड़ा ध्यान रखेंगे, हमको डी बिंदु पर पहले बल निकालना है और जब डी बिंदु पर बल निकालना है तो इसके लिए हमें दो चीज चाहिए और इसको हम लोग दो बिंदुओं के बीच में लगने वाले बल को कूलाम बल के रूप में जानते हैं। तो यहां देखेंगे दो बिंदु यानी कि एक डी बिंदु और एक आपका ए बिंदु और दो आवेश भी चाहिए ना जी, तो कैपिटल क्यू आवेश स्मॉल क्यू आवेश और दोनों के बीच की दूरी चाहिए, तो यहाँ x हमको मिल रहा है। तो इस तरह से कूलाम बल यानी कि F का फार्मूला क्या होगा, तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 होता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल Q है स्मॉल Q है, इसलिए कैपिटल Q स्मॉल Q बट्टा में r स्क्वायर फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ x है तो x स्क्वायर। परंतु एक बात आपको याद दिला दें, हम दो बिंदु ये है तो दो बिंदु यानी कि बल इधर तो लगना चाहिए ना जी, लेकिन बल आपका इधर लग रहा है। जब बल इधर लग रहा है इसलिए इस बल के साइन को दिखाने के लिए अपोजिट साइन यानी कि माइनस रखते हैं, यानी कि ये माइनस साइन आपको दर्शाता है कि बल आपका उस साइड लग रहा है, जबकि हम आवेश को इधर लेके आ रहे हैं तो अपोजिट पे काम कर रहे हैं, इसलिए माइनस साइन। तो ये हमारा लगने वाला बल होगा। अतः फिर से हमको लिखना होगा अतः डी बिंदु से सी बिंदु तक ले आने में
किया गया कार्य। थोड़ा आप कार्य निकाल लेते हैं, कार्य निकालेंगे तभी आपका ये सवाल बन सकता है। तो कार्य और किया गया कार्य बराबर क्या होता है जी, यानी कि dw बराबर में fs cos थीटा। लेकिन हमारे साथ ये चीज नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस के जगह पे आप लोगों का ds दिया हुआ है। उसी प्रकार cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पे जो थीटा का वैल्यू होगा उसको रखेंगे। तो यहाँ इस के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग जी, f इंटू dx, और cos थीटा का मतलब होगा यहाँ पे cos 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। थोड़ा ध्यान रखें, यानी कि एक लाइन में लेके आ रहा है ना जी, तो लाइन में यानी कि कोई एंगल नहीं बन रहा है तो 0 डिग्री। dw बराबर में f इंटू dx cos 0 डिग्री हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि dw और dw बराबर में f, तो f समीकरण 1 से रख लेंगे। f का वैल्यू कितना दिया है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई x स्क्वायर, और इनटू आप देख सकते हैं dx है, तो ये dx रखेंगे cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है। जब 1 होता है तो इसको इतना ही पे छोड़ देंगे। आइए इसका हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन dw बराबर में इंटीग्रेशन -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई x स्क्वायर इनटू dx। तो ये आपका हो गया, और कहां से कहां तक, तो अनंत से r तक। देख रहे हैं आप, हम यहाँ अनंत से ही तो r तक लेके आ रहे हैं, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हम कहां से कहां तक कर लेंगे, अनंत से r तक कर लेंगे। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन साइन से d खत्म हो जाता है, बचता है केवल आपको w, और यहाँ इंटीग्रेशन करने में थोड़ा देखेंगे, आवेश आपका हमेशा नियत होता है, और ये वैल्यू तो आपका हमेशा नियत है, तो इसको बाहर करेंगे, माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा। आपको इंटीग्रेशन साइन के अंदर क्या बचेगा, इंफिनिटी से r तक, यानी कि 1/x स्क्वायर dx। देखिए तो w बराबर में ये उसी तरह से रहेगा, माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो नीचे वाले को पहले ऊपर लेके चलेंगे, तो इंटीग्रेशन अनंत से r तक, और यहाँ ऊपर जब जाएगा तो x के पावर -2 dx हो जाएगा। चलिए इतना जब हुआ, तो w बराबर में माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, पावर में 1 जोड़ दिया जाता है और उसी चीज को बट्टा में लिख दिया जाता है, यानी कि x के पावर -2 + 1 बट्टा में -2 + 1। और ये कहां से कहां तक है जी, यानी कि लोअर लिमिट आपका है अनंत, और अपर लिमिट क्या है r। अब आपका ये चीज इंटीग्रेशन में बदल गया। w बराबर में आपका हो जाएगा माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहां देखेंगे तो यहां प्लस माइनस माइनस होगा, यहां भी प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि x के पावर में -1 बट्टा में यहां भी बचेगा -1। कहां से कहां तक, अपर लिमिट लोअर लिमिट को रख देते हैं इंफिनिटी से r तक। अब ध्यान रखिए, अब यहाँ -1 बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन माइनस का तो वैल्यू होता है, माइनस को आगे रख लेंगे, यानी कि w बराबर में माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे हो जाएगा माइनस x के पावर -1। कहां से कहां तक, तो इंफिनिटी से r तक। इसको फिर हम आप लोग को इधर दिखाते हैं मिटा करके। तो हम लोग देखिए कि w बराबर माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस x के पावर -1, अपर लिमिट r और लोअर लिमिट इंफिनिटी है। अब इसके बाद का कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं, तो w बराबर मिलेगा आपको माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां देखेंगे यहां एक चीज, तो पहले यहां माइनस है, तो माइनस के साइन को खत्म करते हैं। माइनस के साइन को खत्म करने के लिए लिमिट को चेंज किया जाता है, यानी कि अपर वाला लोअर और लोअर वाला क्या हो जाता है, अपर हो जाता है, यानी कि x के पावर -1 रहेगा, और यहाँ का आगे वाला माइनस साइन खत्म हो जाएगा, और अब आपका इंफिनिटी जो होगा ऊपर हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा जी,
नीचे हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो W बराबर यहाँ माइनस क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहाँ -1 है तो इसको हम क्या करते हैं बट्टा में चेंज कर लेते हैं, यानी कि -1 का वैल्यू होता है 1/x और कहां से कहां तक जी, तो r से इंफिनिटी तक। यहाँ W बराबर में माइनस क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ देखेंगे अब हम क्या करते हैं अपर लिमिट लोअर लिमिट को खत्म करते हैं। खत्म करने का रूल क्या होता है जी, तो उसे x के जगह पे एक बार अपर लिमिट को रखते हैं माइनस लोअर लिमिट को रखते हैं, यानी कि 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई r हो जाएगा। यानी कि x देख रहे हैं ना 1 बाई x और 1 बाई x के जगह पे क्या रख देंगे जी इंफिनिटी, माइनस हो जाएगा 1 बाई x, 1 बाई x के जगह पे क्या रखेंगे r रख देंगे। आया समझ में? चलिए देखिए, तो W बराबर में क्या हो जाएगा, तो माइनस क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ देखेंगे 1 बाई इंफिनिटी का कोई वैल्यू तो होता नहीं है, अब हमारे पास केवल बचा है -1 बाई r। क्या बचा जी -1 बाई r। जब -1 बाई r बचा तो इसको हम इसमें क्या करते हैं जी मिला देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो देखिए कैसे क्या मिलता है हम लोगों को, तो W बराबर में माइनस क्यू क्यू बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और ये माइनस माइनस जब दोनों आएगा तो क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा। देख रहे हैं आप? अब इसके बाद का कैलकुलेशन हमको करना है, तो कैसे कैलकुलेशन करना है, तो विभव सूत्र से, विभव सूत्र से। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको विभव सूत्र बताया था, यानी कि V बराबर में होता है W बाई क्यू। तो V बराबर W बाई क्यू होता है, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा कि आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिएगा और समीकरण 2 से यहाँ पे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो अब समीकरण 2 में W का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है जी, तो क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r इतना दिया हुआ है, और बट्टा में हमारे पास क्या है जी q है, तो हम q रख लेते हैं, ये वाला q। अब देखिए यहाँ q से q कैंसिल हो जाता है, तो v बराबर में क्या बचता है, तो v बराबर में हमारे पास बच रहा है q बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। परंतु ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सजाते हैं जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, v बराबर में 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बाई r, और यही हम लोगों का विभव का फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि हमारे कहने का अर्थ है कि एक बिंदु आवेश के कारण जो हम किसी बिंदु पर विभव निकाल रहे थे, ये यही फॉर्मूला होगा, और ये हमारा अब निकल करके तैयार हो चुका है, यानी कि प्रूफ हो चुका है। बस इतना सा कैलकुलेशन आपको करना था, और ये चीज आप थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे, इसे 1-2 बार बना लेंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये सवाल जो है, जब आपको फॉर्मूला मिल गया है तो इस सवाल से संबंधित बहुत सारा न्यूमेरिकल से भी पूछा जाता है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।